लेकिन उन्होंने जब अपने पहुंच जमाने की कोशिश की थी, उस वक्त जलसा किया, उसके बाद उनको इस हल्के में रहना चाहिए था। अगर वो इस हल्के में रहते तो कोई मुश्किल नहीं था उनके लिए ये सीट निकालना। लेकिन अब ये उसके बाद कुछ दिन उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई सीट निकाली है। इस वक्त ये सीट ये ना समझें कि ग्रिप उनके हाथ में कोई अपसेट वगैरह कर देंगे, क्योंकि नून लीग और आज़ाद उम्मीदवार जो है वो बहुत स्ट्रांग है, इस उनके मुकाबले में काफी तेज थे और उन्होंने डोर टू डोर कंपेन की। और इस हल्के में ये भी देख लें, इलेक्शन कमीशन के पास शिकायतें भी गई हैं कि यहाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अभी गैरतनी और गैर सरकारी नताए जाने का सिलसिला जारी है। मोहम्मद इलियास हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमें जिस तरह से जिन हल्कों से नताइज मौसूल हुए आपके साथ शेयर करें। इस वक्त है NA 30 पेशावर का यह हल्का है जिसका मुकम्मल पोलिंग स्टेशन का नतीजा सामने आ चुका है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं चंदाना गुलजार, जिन्होंने 78,971 वोट हासिल किए हैं, और उसके साथ उनके सामने है JUI के उम्मीदवार जिन्होंने 20,950 वोट हासिल किए और वो हारे हैं। यहाँ पर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हमें आगे सबकत लेती दिखाई देती हैं। ये गैर गैर सरकारी नतीजा है NA 30 पेशावर का, जहाँ टोटल 267 पोलिंग स्टेशन थे जिनका मुकम्मल नतीजा आ चुका है, और उसमें इस वक्त चंदाना गुलजार जीतती हुई दिखाई देती है। और उनके मध्य मुकाबले JUI के नासिर खान हैं जो कि 20,950 वोट लेकर हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह एक और हल्का है हमारे सामने PK 86 नौशहरा, जहां पर 117 पोलिंग स्टेशंस का मुकम्मल नतीजा सामने आ चुका है, और इसमें भी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं मोहम्मद इदरीस जो कि 37,570 वोट लेकर हमें जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ANP के उम्मीदवार हैं मसूद अब्बास जिन्होंने 12,000 वोट हासिल किए, और ये यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार बड़े मार्जिन से यहाँ पर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, ये PK 86 नौशहरा जोन से ये हमारे सामने नतीजा आया है। 117 पोलिंग स्टेशन हैं और मुकम्मल नतीजा है 37,570 वोट लेकर आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद इदरीस जीत गए हैं, जबकि 12,759 वोट हासिल किए गए मसूद अब्बास खता की जानिब से, और वो यहाँ से हार गए हैं। मुकम्मल नतीजा खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई हल्का है PK 86 नौशहरा 2, 117 पोलिंग स्टेशंस यहाँ पर हैं, और इससे मुकम्मल नतीजा हमने आपके सामने रख दिया है। जबकि अब PK 85 का भी नतीजा हमारे सामने आ गया है। नौशहरा 1 से 118 पोलिंग स्टेशन है यहाँ पर, और यहाँ से ज़र आलम खान आज़ाद उम्मीदवार हैं, 32,075 वोट लेकर ये कामयाब करार पाए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है, जबकि ANP के इंजीनियर हामिद खान 11,056 वोट यहाँ से हासिल कर पाए हैं। PK 85 नौशहरा 1 से 118 पोलिंग स्टेशन का मुकम्मल नतीजा हम आपके सामने रख रहे हैं। ज़र आलम खान यहाँ से आगे हैं। और अब PK 6 खैबर पख्तूनख्वा का एक और हल्का है सवात 4, यहाँ से 127 पोलिंग स्टेशन का नतीजा सामने आ गया है, और यहाँ पर मुकम्मल नतीजा सामने आया है। 25,330 वोट लेकर फजल हकीम यूसुफजई आगे दिखाई देते हैं, जबकि 19,422 वोट लेकर PTI पार्लियामेंटेरियन के इफ्तिखार अहमद यहाँ से हार गए हैं। सवात 4 से PK 6 का ये मुकम्मल नतीजा है जो कि हमारे सामने आ गया है। फजल हकीम यूसुफजई यहाँ से जीत चुके हैं। 25,330 इन्होंने वोट हासिल किए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है जो कि आपके सामने रख रहे हैं। फजल हकीम यूसुफजई यहाँ से जीत गए हैं। 25,330 वोट उनकी जानिब से हासिल किए गए हैं। 127 पोलिंग स्टेशंस का ये जो नतीजा है ये आपके सामने रख रहे हैं। आपको बताएंगे गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आपके सामने रखा। PK 6 खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली की जो सीट है वो यहाँ से जो उम्मीदवार हैं जो जीते हैं वो हमने आपको बताए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जो कि आपके सामने रख रहे हैं। आपको बता दें NA 20 सवाबी 2 से नतीजा सामने आ गया है। शहराम खान तरकई आज़ाद उम्मीदवार हैं, 70,336 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। पोलिंग स्टेशन 378 हैं, लेकिन अभी जो नतीजा सामने आया है 174 जो हैं वो हमारे सामने ये नतीजा आया है, और 27,959 जो हैं हमारे सामने ये जो हम नज़र आ रहा है। शहराम खान तरकई ये आगे दिखाई देते हैं 70,336 वोट लेकर, और
378 पोलिंग स्टेशन कुल हैं यहाँ पर। और जबकि ये जो नतीजा सामने आया है, ये जो अभी तक हमारे सामने अपडेट आई है इस हल्के के हवाले से, 174 पोलिंग स्टेशन हैं, 27,959 वोट हासिल किए गए हैं वारिस खान की जानिब से, जो कि ANP के कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, जो कि पीछे दिखाई देते हैं। शहराम खान तरकई यहाँ से आगे दिखाई दे रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, 70,336 वोट इनकी जानिब से हासिल किए गए हैं। और अभी तक ये 174 पोलिंग स्टेशन का नतीजा हमारे सामने आया है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आपके सामने रख रहे हैं। NA 139 पाकपतन 1 से 449 यहाँ पर पोलिंग स्टेशन है, जबकि 255 पोलिंग स्टेशन का नतीजा अभी तक सामने आया है। और यहाँ से 89,498 वोट लेकर आगे दिखाई देते हैं राव उमर हाशिम, जबकि अहमद रजा मानी का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, 58,832 वोट लेकर ये पीछे हैं। आज़ाद उम्मीदवार राव उमर हाशिम यहाँ से 89,498 वोट लेकर आगे दिखाई देते हैं। NA 139 पाकपतन 1 का ये जो अपडेट हमें आई है, ये आपको बता रहे हैं 255 पोलिंग स्टेशंस का ये अभी तक जो नतीजा है वो कैलकुलेट हो चुका है। और राव उमर हाशिम यहाँ से आगे दिखाई देते हैं 89,498 वोट लेकर, जबकि लीग के 98,832 वोट हासिल किए हैं अहमद रजा मानिका ने, और वो पीछे दिखाई देते हैं। बिल्कुल जी, अभी आपको बताएं ये रिजल्ट जो गैर हतमी गैर सरकारी हैं अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। NA 102 फैसलाबाद से चंगेज अहमद खान इस वक्त आगे हैं, जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं। 36,614 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। इनके मद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग नून के आबिद शेर अली जो कि पीछे हैं, 26,812 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। अभी तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सबसे पहले एक्सप्रेस टेलीविजन अपने नाजरीन को पहुंचा रहा है, और उनके मुताबिक फैसलाबाद NA 102 से चंगेज अहमद खान इस वक्त लीड पे हैं। 36,612 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। 101 पोलिंग स्टेशन के नताइज आपको ये बताए जा रहे हैं, जो कि गैर हतमी और गैर सरकारी हैं। इनका मुकाबला आबिद शेर अली से था, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। वो इस वक्त 26,812 वोट लेकर पीछे हैं। अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर एक्सप्रेस न्यूज़ पर सबसे पहले देख रहे हैं, जिनके मुताबिक फैसलाबाद से आज़ाद उम्मीदवार ने मुस्लिम लीग नून से कैंडिडेट से लीड हासिल की है। और अब आपको लिए चलते हैं NA 136 ओकाड़ा पे, जहां से रियाजुल हक इस वक्त आगे हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। 80,333 वोट इन्होंने हासिल किए हैं, जबकि राव हसन सिकंदर जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, इन्होंने 46,844 वोट हासिल किए हैं। अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक NA 136 ओकाड़ा से मुस्लिम लीग नून के रियाजुल हक इस वक्त लीड पे हैं। अब आपको बताएं उमरकोट से NA 213, जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नवाब यूसुफ तालपुर 92,770 वोटों के साथ इस वक्त आगे हैं, जबकि मीर अमानुल्लाह तालपुर, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, 23,949 वोट लेकर पीछे हैं। ये नताइज 252 पोलिंग स्टेशन के हैं। टोटल पोलिंग स्टेशन की तादाद यहां पर 494 है, जिनमें से 252 पोलिंग स्टेशन के नताइज आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, जो कि गैर हतमी और गैर सरकारी हैं। नवाब यूसुफ तालपुर इन नताइज के मुताबिक इस वक्त आगे हैं, जिन्होंने 92,770 वोट हासिल किए हैं। मीर अमानुल्लाह तालपुर, जिनके ताल्लुक जिनका मुस्लिम लीग नून से है, वो इस वक्त पीछे हैं। और अब आपको बताएं कि मुकम्मल रिजल्ट PK 4 सवात से, जहां पर अली शाह जीत गए हैं, आज़ाद उम्मीदवार, जिन्होंने 3,022 वोट हासिल किए हैं। उनके मद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो कि हार गए हैं, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इन्होंने 12,514 वोट हासिल किए हैं। अली शाह जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो जीत गए हैं। इन्होंने 30,022 वोट हासिल किए हैं। जी हाँ, खैबर पख्तूनख्वा का हल्का है PK 4 सवा 2, यहाँ से मुकम्मल नतीजा हमारे सामने आ गया है। 117 पोलिंग स्टेशन हैं यहाँ पे, और मुकम्मल नतीजा ये है कि आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से कामयाब हुए हैं। 30,000
22 वोट अली शाह ने हासिल किए हैं, जबकि नून लीग यहां से हार गई है। उन्होंने 12,514 वोट हासिल किए हैं। सरदार खान यहां से नून लीग के उम्मीदवार थे और इसका मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा हमारे सामने आ चुका है। नून लीग यहां से हार गई है, जबकि आजाद उम्मीदवार यहां से जीत गए हैं। और अब NA 202 खैरपुर 1 से नतीजा सामने आया है और यह भी मुकम्मल नतीजा हमारे सामने आ गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो उम्मीदवार हैं यहां से नफीसा शाह, ये सैयद कायम अली शाह की बेटी भी हैं और यहां से 1,21,756 वोट इन्होंने हासिल किए हैं, जबकि 26,745 वोट लेकर GDA के उम्मीदवार सैयद गौस अली शाह यहां से हार गए हैं। NA 202 खैरपुर 1 से यह नतीजा हमारे सामने आया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली की सीट से यहां से जीत चुकी है खैरपुर 1 से। नफीसा शाह यहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार हैं, जो कि 1,21,756 वोट लेकर कामयाब करार पाई हैं। मुकम्मल नतीजा एक्सप्रेस न्यूज की स्क्रीन पर बिल्कुल हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं।